हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हास्टन वार्डन के लिए जो है बाल मनोविज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान आप सभी को पता होगा। हास्टन वार्डन सिलेबस उठा के देखेंगे तो यहाँ से आपसे 10 नंबर से आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एग्जाम में 1 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, ये जो है यहाँ पर जो है पता चल जाता है। इसलिए एग्जाम में 1 नंबर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है जी, 1 नंबर में आप बाहर हो जाएंगे, अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर भी हो सकता है। इसलिए साथ ही साथ कंप्यूटर के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन भी कवर कराया जा रहा है, जिसमें आपको 30 में 30 नंबर पूरे जो है लाना है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये साथ ही साथ शिक्षाकर्मी भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीटेट सीजीटेट वगैरह का आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम के लिए भी काम आगे, क्योंकि सिलेबस में आपका दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि जो है बाल मनोविज्ञान। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग या आपका थार्नडाइक। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो जीन पियाजे। याद रखिए, जीन पियाजे को है बाल मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, जीन पियाजे से फिक्स रहता है। ठीक है, क्वेश्चन कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो जीन पियाजे। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब से हुई? ठीक है जी, तो बाल मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी 1841 में, 1842 में, 1835 में, 1840 में। तो बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कौन से सन में? तो सन 1840। ये डेट याद रखिएगा। तो बाल मनोविज्ञान की शुरुआत सन 1840 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान के कौन कौन से बुनियादी क्षेत्र है? विकास, व्यवहार, समाजीकरण, भाषा और विकास। बी है व्यवहार, विकास, भावनाएं और समाजीकरण। सी है भावनाएं, पूर्वावस्था, विकास, व्यवहार, या इनमें से कोई। इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बाल मनोविज्ञान के बुनियादी क्षेत्र, ये आपका व्यवहार, विकास, भावनाएं और समाजीकरण। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के ये जो है बुनियादी क्षेत्र है व्यवहार, विकास, भावनाएं और समाजीकरण, मतलब इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं चौथा कि क्या जो है, क्या बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक जो है शाखा है? नहीं है, स्वतंत्र है, हाँ है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बाल मनोविज्ञान है, पहले जो है मनोविज्ञान की एक शाखा है या नहीं है उसको पूछा जा रहा है। तो जो है बाल मनोविज्ञान पहले जो है मनोविज्ञान की एक शाखा है, तो इसका हाँ, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का अन्य नाम क्या है? ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान का और हम किस नाम से जाने जाते हैं जी? विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकासात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान को और किस नाम से हम जानते हैं? तो विकासात्मक मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। छठा क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, तो अभी तक हम कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? आत्मा का, मन का, बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, या गर्भकाल से परिपक्वता तक, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो मनोविज्ञान है, नाम से पता चल रहा है बाल और मनोविज्ञान, इसका अध्ययन किया जाता है बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास और उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, और गर्भकाल से लेकर परिपक्वता तक की इसमें जो है अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसको जो है बाल मनोविज्ञान बोलते हैं। ठीक है जी, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। प्लेटो ने, ठीक है, प्लेटो ने बाल अध्ययन के लिए किस विधि को अपनाया था, जिसका उल्लेख उसके रिपब्लिक पुस्तक में है? विप्रयोग पद्धति, आत्मचरित्र लेखन विधि, प्रश्नावली विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटो ने जो है बाल अध्ययन के लिए किस विधि को अपनाया था, जिसका उल्लेख किस उसके जो है जो उनकी पुस्तक है उसमें जो है पुस्तक रिपब्लिक पुस्तक में बताया गया है? तो विप्रयोग पद्धति। याद रखिए, विप्रयोग पद्धति इसमें जो है इन्होंने इसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। आठवां क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत निदान पद्धति, व्यक्तिगत निदान पद्धति कौन से एक पद्धति का परिवर्तित एवं संशोधित रूप है? मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषण, नियंत्रित निरीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनोविश्लेषण। ठीक, तो व्यक्तिगत निदान पद्धति एक पद्धति के परिवर्तित एवं संशोधित रूप है, ये आपका मनोविश्लेषण है। ठीक है जी, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषा जो है, भाषा विकास में नवजात शिशु का प्रथम ध्वनि क्या है? माँ शब्द,
बलबलाना, क्रंदन या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो भाषा विकास में, भाषा के जो विकास में जो नवजात शिशु को प्रथम ध्वनि क्या है, तो ये जो है क्रंदन होता है। ठीक है जी, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं है। बुद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता, लिंग भेद या आपका स्वभाव। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, स्वभाव। ठीक, तो बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं है, तो ये आपका स्वभाव इसमें जो है शामिल नहीं। बाकी बुद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, लिंग भेद ये जो है इसमें शामिल होते हैं, डी को छोड़ के, स्वभाव को छोड़ के। ठीक है जी, यहाँ पे एक फार्मूला याद रखना है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि के सूत्र। ठीक है, मतलब IQ लेवल जो है कैसे चेक करने, फार्मूला आता है। ठीक है, जो मानसिक आय, ठीक, मानसिक आय और वास्तविक आय 100 × 100 इसका जो है, ठीक है, मानसिक आय और वास्तविक आय और 100 × 100 जो है IQ लेवल चेक करने का जो है ये आपका जो है फार्मूला है। ठीक है, इसी तरह मानसिक आय, वास्तविक आय × 100 इसका जो है ये आपका फार्मूला है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रख चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 90 से कम, ठीक है जी, 90 से कम बुद्धि लब्धि बालक किसके अंतर्गत आता है। सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है जी, इस टाइप से जैसे क्वेश्चन आता है तो अगर 90 से नीचे कम है तो ये जो है मंद बुद्धि के अंतर्गत आती है। ठीक है, और 125-30 से ऊपर जैसे आता है तो बच्चा जो है ये आपके अच्छे बालक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है जी, मतलब जो है तीव्र बुद्धि के लेवल में आएगा। अगर 85 से 90, 85-90 से नीचे है तो ये जो है मंद बुद्धि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रहे। 120 वगैरह जैसे आते हैं तो ये जो है नॉर्मल सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आती है। ठीक, तो 90 से कम बुद्धि लगे बालक जी किसके अंतर्गत आते हैं, मंद बुद्धि के अंतर्गत आती है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, बच्चे में बाल अपराध कौन कौन से प्रमुख कारण हैं। ठीक है, तो मतलब बच्चे में मतलब जो है युवावस्था में, ठीक है, बाल अवस्था में जो है इसके प्रमुख कारण हैं बाल अपराध वगैरह सुने होंगे। ठीक है, इससे भौतिक, आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थिति, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो मुख्य कारण हैं बाल अपराध के, भौतिक, आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थिति, ये सभी इसके जो है मुख्य कारण है बच्चे में बाल अपराध के। ठीक है जी, इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, बच्चों में प्रमुख बाल अपराध क्या है। झूठ बोलना, चोरी करना, जुआ खेलना या उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है बच्चों के मूल मतलब जो है प्रमुख बाल अपराध, ये झूठ बोलना, चोरी करना, जुआ खेलना, उपरोक्त सभी, ये जो है मतलब जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों का जो साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है। ग्रीक भाषा, अरबी भाषा, अंग्रेजी भाषा या लैटिन भाषा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार जो है आपका टेट वगैरह में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये हॉस्टन वार्डन भी क्वेश्चन आया है, तो इसको आपको याद रखना है। तो अंग्रेजी का जो शब्द बना है, ये कई बार पढ़े होंगे, जो साइकोलॉजी शब्द है किस भाषा से बना हुआ है, तो ये आपका ग्रीक भाषा से बना हुआ है। ठीक है जी, तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक करता है। ये कथन किसका है। क्रो एंड क्रो, जेम्स डेवर, थॉर्नडाइक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो। ठीक है, ये जो है मनोवैज्ञानिक, इन्होंने ये बाल विज्ञान के जो है वैज्ञानिक है। ठीक है, तो इन्होंने क्रो एंड क्रो ने कहा था बालकों के विकास का जो अध्ययन जो है गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक जो है करता है। ये कथन इन्हीं का है, क्रो एंड क्रो के द्वारा। ठीक है जी, तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। क्रो एंड क्रो, जेम्स डेवर, आइजेनेक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेम्स डेवर। याद रखिए, तो बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन जो है जेम्स डेवर, इन्होंने ये जो है ये अध्ययन इन्होंने ये जो इस तरह का जो है ये अध्ययन इन्होंने किया था, जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित ये जो अध्ययन इन्होंने दिया था। ठीक है, ये जो है इन्होंने इसको जो है प्रयोग किया था, कहने में मतलब यही है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। एम सीमन ने, एफ जीन पियाजे, एस फ्रायड या इनमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस फ्रायड। याद रखें, तो बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो एस फ्रायड के द्वारा किया गया था। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
19वां क्वेश्चन है व्यवहारवादी सिद्धांत। ठीक है, व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डॉलर के द्वारा, एस फ्रायड के द्वारा, जॉन मिलर या जॉन डॉलर या आपका पीजे नीर के द्वारा। इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन डॉलर और पीजे नीर। ठीक है, तो व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डॉलर और पीजे नीर, इन दोनों के द्वारा जो है व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। ठीक है, जैसे ऑप्शन में पीजे नीर है और जॉन डॉलर नहीं है तो आप इसी को लगाइए, ये नहीं दोनों रहेगा, दोनों में से एक है तो एक को लगाइएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अगला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है, बच्चों के अध्ययन के कौन कौन से तरीके हैं? अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो है इनमें से कोई नहीं थी। यहाँ पे बच्चों के अध्ययन के लिए कौन से तरीके हैं ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन तो यहाँ पे अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पे हो जाएगा। बच्चों के अध्ययन के तरीके की बात कर रहे हैं। ठीक, कौन से तरीका है इसको बताना है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 18 वर्ष तक या उपरोक्त सभी। तो बाल्यावस्था कहाँ तक होती है? ये जो है 12 वर्ष तक के जो है इसको बाल्यावस्था बोला जाता है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, वजन में वृद्धि या संवेग में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है जिसमें आपका आकार हो गया, सोच, समझ, कौशलों में जो वृद्धि होती है उसी को जो है विकास में वृद्धि तात्पर्य विकास से संबंधित है, मतलब ए ऑप्शन ये जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था। तनाव और क्रोध जो है खास करके कौन से एज में होता है जी? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था में। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था। याद रखिएगा, तनाव और क्रोध जो अवस्था होती है ये आपके सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में जो है देखने को मिलते हैं, तनाव और क्रोध। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक का विकास का परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण की अंतःक्रिया का या आर्थिक कारकों का। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण की जो अंतःक्रिया का बालक का विकास का परिणाम है, मतलब सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, भारत में और जो है आपका जो विश्व में अलग क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें जिन फर्स्ट जो क्वेश्चन हम देखे थे उसमें जिन पे आ जाते थे, लेकिन यहाँ पे भारत की बात कर रहे थे। भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन है? डॉक्टर सेनगुप्ता, राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में मनोविज्ञान के जनक डॉक्टर सेनगुप्ता को कहा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। सभी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं से भी उठा के आपको जो पढ़ा दिया जाए, ऐसा नहीं रहता है। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।